कि आरक्षण जिस तरह से 65% तेजस्वी की उप मुख्यमंत्री रहते हुए बढ़ाया गया, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो शर्मा जाति को भी आरक्षण से समाप्त किया। आरक्षण भी आपको शर्मा जाति को तभी मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लालू जी तो हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। एनडीए की सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करके आरक्षण को खत्म किया। ये मोदी और अमित शाह ये दोनों नरभक्षी है। इस बार आलमनगर विधानसभा की जनता परिवर्तन के मूड में है। एक नहीं दो पार्टी का सिंबल मिला। देखिए आज हम लोग 2020 में राजद पार्टी का उम्मीदवार, इस बार भी राजद पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन गठबंधन में सीट जाने के कारण तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया और नेताजी का भी आग्रह हुआ कि सीट गठबंधन में है तो इसकी पालन किया जाए। आपको गठबंधन में ही है, 7 में है, कांग्रेस है, तो लगातार हम लोगों के बीच 5 साल बने रहे हर एक में, हर पर्व त्यौहार में। तो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पैना की धरती पर रोजा का दिन था। आज सबों से दुआ के लिए आए थे और सभी को अभिवादन करने आए थे। आप सबों की दुआ और अभिवादन के मदद समर्थन के बल पर ही मुझे एक नहीं दो पार्टी का सिंबल मिला। ये आलमनगर विधानसभा की जनता की जीत है और सिर्फ मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। और निश्चित रूप से इस बार जो है 30 साल का जो दिशाहीन राजनीति है इस बार बदलेगा। आप देख लीजिए कि वर्तमान विधायक के द्वारा ये कहीं ना कहीं जातिवादी से प्रेरित होकर गलत नीति के वजह से हमेशा वो विकास को अंजाम देते हैं। आज देख लीजिए कि चौसा प्रखंड में और आलमनगर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित में पिछले 77 साल तक, आज़ादी के 77 साल, उसके पहले तो छोड़ दीजिए, 77 साल गुजरने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पैना हो कि लवा लगाम पूर्वी पश्चिमी हो कि बाढ़ मुआवजा अगर मिलता है तो पैना को वंचित किया जाए। 3 पंचायत आलमनगर में और 3 पंचायत यहाँ पर वंचित किसको किया गया। देख लीजिए कि बरगांव पंचायत को किया गया, जो कि राजद का प्रखंड अध्यक्ष है, इसलिए उसको बरगांव को भी वंचित किया गया। इटारी में हमारा छोटा भाई मुखिया है, इसलिए वंचित किया गया कि वहाँ उसका भाई है। बजराहा मेरा घर हुआ, इसलिए कुंजौरी पंचायत को भी बंद किया गया। लवा लगाम पूर्वी पश्चिमी दोनों के बीच में एक में आदरणीय नीरज बाबू हैं जो कि निषाद समाज से हैं, एक विजय बाबू हैं जो दोनों पंचायत में निषाद समुदाय के मुखिया। पैना पंचायत को इसलिए वंचित किया गया, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं और प्रतिनिधित्व भी यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो ये संभवतः सभी दिन यहाँ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट मिलता है, इसलिए इसको वंचित किया गया। नहीं तो आप जिस पंचायत को मिला है उस पंचायत को भी जो पैमाना ये है कि अगर रोड सूखा है, फुलों का भी सूखा था तो पैना का भी सूखा है, लवा लगाम भी सूखा है, लेकिन खेत खलियान पूरा डूबा हुआ। ये कहीं ना कहीं वर्तमान शासन सत्ता का दुरुपयोग है। लड़ाई हमसे है लेकिन आम आवाम को तकलीफ हो रही है, मुआवजा से वंचित किया जा रहा है। इस बार आलमनगर विधानसभा की जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन इस बार हो के जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं भी शर्मा जाति से बिलोंग करता हूं। मेरा चैनल का भी नाम है शर्मा न्यूज़ से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा इंजीनियर आरपी गुप्ता जी आपके पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं। तमाम मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा जितने भी हमारे पान समाज के लोग हैं सभी आपको समर्थन करेंगे और भरपूर रूप से समर्थन करेंगे। आरपी गुप्ता को आभार, चूँकि 2017 में ही आरक्षण की सीमा को बैरिकेड, ये लालू जी 2014 के ही चुनाव में कह दिए थे जब लोकसभा का चुनाव था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये मोदी और अमित शाह ये दोनों नरभक्षी हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे। अगर इसकी सत्ता आएगी
हिंदू मुस्लिम करके आरक्षण को ख़त्म किया जाए। अभी आप देश में देख लीजिए, विकास के एजेंडा की आप बात करेंगे, एनडीए की सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अभी मतलब देश के अमन चैन में क्या मुस्लिम वर्गों का योगदान नहीं है? सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। यहाँ जो आपसी सौहार्द को, वातावरण को गंदा किया गया है, सिर्फ अभी वर्तमान एनडीए की सरकार के वही एक सर्टिफिकेट है कि मुस्लिम समाज को कैसे तिरस्कार किया जाए, लोगों के बीच गलत संदेश कैसे दिया जाए, उसी की राजनीति है और आरक्षण को ख़त्म किया गया। लेकिन हम आईपी गुप्ता को आभार व्यक्त करते हैं और पूरे शर्मा समाज को कि इन्होंने आरक्षण के मुद्दे को समझा और इसकी लड़ाई को अब भली भांति समझ रहे हैं। आरक्षण भी आपको शर्मा जाति को तभी मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, तभी आरक्षण आपको मिला। और वर्तमान में 17 महीने की सरकार में जब आरक्षण की सीमा को तेजस्वी, लालू जी तो हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। सबों वर्गों का, ऐसा नहीं कि सवर्ण को तिरस्कार करते हैं, सबों को करते हैं। सिर्फ उनका है सामाजिक न्याय, जो समाज के अंतिम व्यक्ति भी है उसको भी सम्मान मिले। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आरक्षण मिला और जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो शर्मा जाति को भी आरक्षण से समाप्त किया गया। बीजेपी हमेशा आरक्षण विरोधी रहा, इसलिए हम आप सभी को बधाई देते हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ आपके। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण जिस तरह से 65% तेजस्वी की उप मुख्यमंत्री रहते हुए बढ़ाया गया, ठीक उसी तरह सरकार बनेगी इस बार और बिहार के आम आवाम इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अमन चैन वही लौटेगा, वही आपसी भाईचारा लौटेगा और विकास का पटरी उसी तरह से दौड़ेगा। और आलमनगर विधानसभा में भी इस बार परिवर्तन होगा और बिहार के गद्दी पर भी तेजस्वी यादव